मित्रों, अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और उसके बाद इस ढंग का इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे कि ये तो एक बड़ी सहज और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जनता को कष्टों का आदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये कहने का प्रयास किया कि पेट्रोल और डीजल पर से नियंत्रण मुक्त हो चुका है और बाजार के आधार पर कीमतें निर्धारित हो रही हैं, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं और ये एक स्वाभाविक सी बात है। हमारा मानना है कि आम आदमी को कष्ट देने वाले इतने बड़े विषय का इतना सहज और इतना आसान एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है और लगभग 59 रुपए के स्तर के ऊपर आ गया है, जो कि आज तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। और इस कारण से स्वाभाविक रूप से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। परंतु ये जो डॉलर के मुकाबले रुपया इतने निम्न स्तर पर आया है, ये क्यों आया है? ये कोई एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ये केंद्र सरकार की लगातार और गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। रुपए की ये स्थिति तो एक वानगी, एक एग्जाम्पल मात्र है जो आर्थिक दुर्दशा इस यूपीए सरकार ने किया है। हम सभी जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट हो या करंट अकाउंट डेफिसिट हो, सब खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। महंगाई अभी कम होकर भी 7-7.5 स्तर पे है। ऑन एन एवरेज वो लगभग 10% के ऊपर ही रही है। इसकी तुलना में अगर आप लोग याद करें कि जब एनडीए की सरकार थी तो 1997-98 में जब हम लोग सत्ता में आए, उस समय महंगाई की दर 10% से ऊपर थी, विकास की दर 4.9% के आसपास थी। और जब हम सत्ता से हटे तो महंगाई की दर 3.77% पे आ गई थी और विकास की दर 8.4 पे आ गई थी। यानी एकदम ठीक विपरीत हो गया था। और आज ऐसा लग रहा है कि दोबारा वही 90 के दशक जैसी स्थितियों की तरफ देश बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर आप इस बात पर विचार करें तो दो में से एक बात तो स्पष्ट है, या तो देश की इस आर्थिक दुर्दशा के लिए, जिसमें रोजगार के साधन भी कम होते जा रहे हैं, किसानों की स्थिति खराब है, या तो सरकार की नीतियां गलत हैं या फिर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की नीति भी गलत है और नीयत भी गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की समझ में भी दोष है और सरकार की सोच भी गलत है। इसलिए एक बहुत बड़े लेवल पर एक बड़ी व्यापक समस्या अर्थव्यवस्था में क्रिएट हो गई है। आप सबने अभी हाल की कुछ रिपोर्टें पढ़ी होंगी जिसमें कि रोजगार सृजन के मामले में हम लगातार नीचे आते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी जनवरी 2013 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मैकेंजी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया कि अगर जीडीपी का 1% हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज 34 लाख नए जॉब या नए रोजगारों का सृजन होता है। ये तो अभी उन्होंने जनवरी 2013 में रिपोर्ट दी और हमारी सरकार जब आई थी तो उसने तो इस मूल मंत्र को पहले ही समझ लिया था। हमने हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए थे और जिसके चलते हुए अर्थव्यवस्था को गति मिली थी और रोजगारों का सृजन हुआ था। मगर दुर्भाग्यवश हमारी सरकार जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि केवल राजनीतिक कारणों से वो जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उनकी गति को धीमा किया गया और उनकी अनदेखी की गई। और उसके बाद एक के बाद एक गलत आर्थिक नीतियां ली गईं, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया और इसने कुल मिलाकर उस परिस्थिति का निर्माण किया कि आज रुपया भी गिर रहा है, घाटा भी बढ़ रहा है, रोजगार भी घट रहे हैं। और तब जाकर यह स्थिति उत्पन्न होने लगी है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक सामान्य सी बात मान ली जाए। हमारा यह मानना है कि यदि सरकार ने सही और सुदृढ़ नीतियां रखी होती और जो आज वो ये तर्क दे रही है कि सब्सिडी हमने हटा ली है,
अगर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होती और वह सब्सिडी के द्वारा सपोर्ट करने की स्थिति में होती तो आम आदमी को इस समस्या से बचाया जा सकता। इसलिए मेरा यह कहना है कि ये जो आर्थिक स्थिति या पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए जो दाम हैं, इनका जो कारण है वो तात्कालिक नहीं, दीर्घकालिक है। दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस, इट इज लॉन्ग टर्म। और दूसरा, यह परिस्थितिजन्य नहीं है बल्कि गलत नीतियों के कारण है। दिस इज नॉट सर्कमस्टांशियल, रादर देन इट इज ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसीज। और इसलिए अब हमारा यह मानना है कि इन गलत नीतियों के कारण जनता पूरी तरह ऊब चुकी है और दोबारा वह एनडीए के शासनकाल के उस अर्थव्यवस्था के युग की एक स्वर्णिम झलक अपनी आंखों में देख रही है और वह पुनः यह अपेक्षा कर रही है कि भाजपा नेतृत्व की सरकार ही उसे इस संकट से मुक्ति दिलाएगी।